डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का करते हैं अपन लोग। सर 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 डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का करते हैं अपन लोग तहलकेदार धमाकेदार जोरदार रिवीजन अलोंग विथ ऑल मेमोरी टेक्निक्स एंड एग्जांपल्स, सो दैट जब तुम ये रिवीजन लेक्चर 1.5 दिन में देखने बैठो या एग्जाम के 1 महीने पहले देखने बैठो ना, और तुमको लगे कि यार हमको ये चैप्टर रिकॉल नहीं हो रहा है ना, तो तुमको सारी की सारी चीजें रिकॉल हो जाए, और जब कभी भी तुम पढ़ने बैठो ना तो ये रिवीजन लेक्चर को देख के पढ़ोगे ना, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद आ जाएगा। बेस्ट तरीके से रिवीजन लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे ताकि तुम लोग 1.5 दिन में भी इसको देख करके जा सको 100% कवरेज के साथ। चालू करते हैं फटाफट तरीके से। शॉर्ट 5 मार्क्स का आएगा इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि आईसीए ने सेपरेट वेटेज दे रखा है। डायरेक्ट मैनेजेबल क्वेश्चन आएगा, तो भाई ये चैप्टर को छोड़ने की गलती करना मत, ये महापाप है। चलो सर, मजा आ गया। मीनिंग ऑफ डिजिटल ऑडिट। सर सबने बोला मजा आ गया। चैट बॉक्स में अपनी एक्टिवनेस को है ना बनाए रखना। तुम जितने एक्टिव मैं उतना एक्टिव, तुम जितने लेथार्जिक तो मैं भी हो जाऊंगा डबल लेथार्जिक। क्लियर है? हाँ सर। चलो सर एक बार चेक कर लें दो सिस्टम को। लेट मी चेक। चलो सर, मीनिंग ऑफ डिजिटल ऑडिट। सर सिंपल सी बात है, डिजिटल ऑडिट का मतलब है आईटी पे भरोसा, यानी प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम। क्लियर है? हाँ सर, बस एक लाइन याद रख के चलने का, आईटी पे भरोसा। जेड कैटेगरी है, मीनिंग वगैरह सीए फाइनल लेवल पे तुमको नहीं पूछेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट? मैंने बोला सिंपल सी बात है सर, डिजिटल ऑडिट से तुम्हारे भाई को याद आता है ट्रिंग 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 ट्रिंग, डिजिटल फोन। डिजिटल फोन में लगता है सिम कार्ड। क्या सर? सिम सेट, सिम सेट, सिम सेट, सेटवेट नहीं सर, सिम सेट। क्लियर है? डिजिटल फोन में लगता है सिम कार्ड, इसलिए सिम सेट। क्या है सर? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। ठीक है सर। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, सेविंग्स इन टाइम कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। क्या मैंने बोला था? इसी को 1 लाइन में फैला के लिखना है। जैसे कि डिजिटल ऑडिट हेल्प्स टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मैंने बोला हाँ, उसके अलावा आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको ही आपको क्या करना है, मतलब इसको ही 1 लाइन में बढ़ा के लिखना है। डिजिटल ऑडिट हेल्प्स टू सेव टाइम कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट। साला 1 टके का दिमाग नहीं लगाना, मस्त मौज में रहो। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, अगेन वाई कैटेगरी है। क्या मैंने बोला था सर? सर 3 चीजें बढ़ेंगी 2 चीजें घटेंगी। कम ऑन एवरीबॉडी से रैप करो मेरे साथ। 3 चीजें बढ़ेंगी 2 चीजें घटेंगी, 3 चीजें बढ़ेंगी 2 चीजें घटेंगी। मेरे साथ साथ तुम रैप करो, रैप करो। एनालिटिक्स बढ़ेंगे, ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी। रैप करो, रैप करो। 2 चीजें घटेंगी, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे। अरे क्या बढ़ेगा? क्या 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 बढ़ेगा? एनालिटिक्स बढ़ेंगे, ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी। सर जी सुनो बड़े ध्यान से, एक ही लाइन में इसको लंबा करके लिखना था। पता है क्या? डिजिटल ऑडिट हेल्प्स टू लोअर द कॉस्ट्स, डिजिटल ऑडिट हेल्प्स टू इंप्रूव ऑडिट क्वालिटी। क्या तुमको याद आता है क्या? मैंने बोला हाँ सर। चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, बचपन में मेरे को बहुत चैलेंज आए थे एबीसीडी याद करने में। अरे होता ही नहीं था, माना हमारी टीचर सुंदर थी, उनमें ही ध्यान था, याद ही नहीं होता था एबीसीडी। बचपन में एबीसीडी याद करने में चैलेंज आए थे, अभी भी एबीसीडी याद करने में चैलेंज आएंगे। एबीसीडी। वाह, प्रज्ञा ने लिखा रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे। या ऐसे ही तुमको क्या बनाए रखना है ना सर, एकदम रैप वाली फीलिंग बनाए रखनी है। चूजिंग राइट टूल एंड ऑटोमेटिक राइट प्रोसेस, मेरे को देखना है क्या मैं ऑटोमेट करूं, क्या मैं मैनुअल रखूं। ठीक है? हाँ सर, हो गया ए। चूजिंग राइट टूल, ऑटोमेटिक राइट प्रोसेस। इवेल्युएटिंग बिजनेस बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, मेरे को देखना है क्या क्या फायदे होने वाले मेरे को। किससे सर? डिजिटल ऑडिट से। रिलक्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय लोग हल्ला करेंगे, बोलेंगे हमको चेंज नहीं चाहिए सिस्टम में, हमको मैनुअल पे ही जाना है। चैलेंजेस विद डेटा सिक्योरिटी, मैंने बोला डिजिटली जाओगे तो डेटा सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो होने वाले, हो सकता है आपका डेटा पूर्ण हो जाए। क्लियर है क्या? हाँ सर। और एंश्योरिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड करेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस टू अवॉइड एरर एंड बायस, ये देखना है कि कोई सिस्टम में चेंज ना कर दे, कोई सिस्टम में एरर ना कर दे। क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई सेटिंग आपकी चेंज ना कर दे ताकि आपके उसमें कोई एरर वगैरह ना आ जाए। सर ये एक्सप्लेनेशन देना है क्या? नहीं सर, खाली जितना मैंने लिखा है उतना ही लिख करके आना, ABCDE। ठीक है? हाँ सर। सर फिर अपन ने है ना देखा था जबरदस्त सा टॉपिक, हमरा रिमोटवा हमको लौटाई दियो सर, हमरा रिमोटवा हमको लौटाई दियो। आमिर खान को याद करते करते अपन ने देखा था क्या? रिमोट ऑडिट। इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर सर। अभी तो मैडम भी नहीं है, हरीश बोल रहा है। देखो हरीश भाई, मैडम का इंतजाम कर दूं? मैं चला जाता हूं, एक मैडम को भेजता हूं तुमको ऑडिट पढ़ाने के लिए। मीनिंग ऑफ रिमोट ऑडिट, वर्चुअल ऑडिट। पहले मीनिंग देखता हूं मैं रिमोट ऑडिट वर्चुअल ऑडिट का। मैंने बोला घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, यानी कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन से ऑडिट का। ये पार्शियली भी ऑनलाइन हो सकता है, कंप्लीटली भी ऑनलाइन हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर। पार्शियली वर्चुअल और कंप्लीटली वर्चुअल। सर दूसरा था कंसीडरेशंस क्या है रिमोट ऑडिट के, वर्चुअल ऑडिट के। सर सिंपल है सर,
कंसिडरेशंस क्या है रिमोट ऑडिट के? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से देखना। संयम भाई था हमारा। कौन था सर? संयम भाई। रिमोट ऑडिट करवाने की इसको बहुत चुल मची थी। मैंने बोला हाँ सर। तो पहले देखो, पता है क्या, रिस्क को देखना सर, सिक्योरिटी को देखना सर, फिजिबिलिटी को देखना सर। यानी कि फिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। यानी कि सर अब अंदर डीप में पढ़ेंगे। हाँ सर, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। बाजू में देखो मैंने लिख रखा है। फिजिबिलिटी का मतलब है भाई, पहले मैं एग्री करूंगा, फिर मैं एग्जीक्यूशन करूंगा और फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। ठीक है, जो मैंने एग्री किया है ना, पहले मैंने जो एग्री किया है ना उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फिर डॉक्यूमेंट करूंगा। मैं एग्री करूंगा ऑडिट की टाइमलाइन क्या है, मेरे को कौन से डेट को ऑडिट करना है। मीटिंग प्लेटफॉर्म मैंने बोला जूम पे मीटिंग करेंगे। ठीक है, यानी ऑडिटर और क्लाइंट जूम पे मीटिंग करेगा। और डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या था, मैंने बोला गूगल ड्राइव पे डेटा शेयर करेंगे। सर एग्जीक्यूशन यानी कि पहले तो मैंने सोचा था, एग्री में मैंने सोचा था कि मैं जूम पे करूंगा, क्लियर है। एग्जीक्यूशन में मैं सच में क्या कर रहा हूं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं जूम पे। डॉक्यूमेंटेशन यानी मैं डॉक्यूमेंट किसके द्वारा शेयर करूंगा, मैंने बोला डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, बोले तो गूगल ड्राइव के द्वारा मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। ये होता है एग्री, जो एग्री किया उसको एग्जीक्यूट और फिर डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा होता है सर सिक्योरिटी। देखो सर क्या मैंने बोला, सिक्योरिटी होनी चाहिए। पहला मैंने बोला फिजिबल, दूसरा क्या बताऊं, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। इसमें मैंने 3 चीज पढ़ी थी। पहली चीज डेटा को इंक्रिप्टेड रखना, यानी कि पासवर्ड वाला रखना। दूसरा, ऑडिटर और क्लाइंट आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे स्क्रीन की और हम स्क्रीनशॉट भी नहीं खींचेंगे। और तीसरा मैंने बोला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत करना, तभी आपकी सिक्योरिटी क्या रहेगी ना सर, बनी रहेगी। क्लियर है? हाँ सर, 3 चीजें पढ़ी। डेटा को एन्क्रिप्टेड करके चलना, स्क्रीनशॉट वगैरह मत खींचना और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए चलना, पब्लिक वाईफाई यूज मत करना। सर मेरे को ना रिस्क को कम करना है। रिस्क असेसमेंट कैसे होगा ना, सबसे पहले कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, बातें चीजें क्या रखेंगे ना सर, क्लियर रखेंगे। मैंने बोला रिस्क को पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा और मैं असेस करूंगा कि क्या रिमोट ऑडिट सफिशिएंट है या मेरे को फेस टू फेस जाकर भी ऑडिट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इसको मैं बोलता हूं रिस्क असेसमेंट। सिंपल था? हाँ सर सिंपल था। सर रिमोट ऑडिट के फायदे क्या थे? भाई मैं टीवी आजकल बहुत देखता हूं, मैं क्या बताऊं तुमको, मैं टीवी आजकल बहुत देखता हूं। टीवी में कैसे यूज करता हूं, रिमोट से यूज करता हूं। तो मैंने बोला रिमोट ऑडिट, तेल लेने गया भाड़ में गया, टीवी के रिमोट पे आओ। टीवी के रिमोट के क्या फायदे हैं? जो टीवी के रिमोट के फायदे होंगे वही रिमोट ऑडिट के फायदे होंगे, जो टीवी के रिमोट के नुकसान होंगे वही रिमोट ऑडिट के नुकसान होंगे। सिंपल सादी सी मेमोरी टेक्निक थी। देखना बड़े ध्यान से, टीवी के रिमोट में मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। मैं कभी भी टीवी रिमोट से चलाता हूं तो मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। सोफा पे बैठे बैठे मैं उसको यूज कर सकता हूं, कंफर्ट में मैं उसको यूज कर सकता हूं, मस्त मैं फैल के बैठूंगा, उसको यूज करूंगा एकदम कंफर्टेबल तरीके से। क्लियर है? मैं जो टीवी का रिमोट है ना हाथ से चलाता हूं, पैर से नहीं चलाता हूं। वो मेरे को मदद करता है टीवी चैनल्स को सिलेक्ट करने में, और मैं जो रिमोट है ना वो स्प्रेड होकर के चला सकता हूं। सोफा पे लेटे लेटे पॉपकॉर्न खाते खाते भी मैं इस रिमोट को चला सकता हूं, स्प्रेड होकर के चला सकता हूं। ठीक है? हाँ सर समझ गए सर, हम समझ गए। मैंने बोला जो फायदे थे ना रिमोट के वही है रिमोट ऑडिट के। मैंने बोला रिमोट का पहला फायदा था मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था, मैं सोफा पे बैठे बैठे उसको चला पा रहा था। इधर भी वही है कि मेरे को ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगने वाला है, ट्रैवलिंग कॉस्ट तो नहीं लगने वाला है, मस्त मैं घर बैठे बैठे ऑडिट कर पाता हूं। दूसरा फायदा था कि मैं कंफर्ट था, मेरे को रिमोट में कंफर्ट था ना, मैं अपने पोजीशन पे बैठा था। क्लियर है? हाँ सर, इधर भी मेरे को कंफर्ट है क्योंकि भाई इधर भी मेरे को क्या है ना सर, वर्क फ्रॉम होम है। किधर सर? रिमोट ऑडिट में। सर टीवी के रिमोट को मैं हैंड से चला रहा था। हाँ सर, रिमोट ऑडिट में भी मेरे को फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस मेरे को मिलेगा। मैं क्लाइंट को बोलूंगा अरे मेरे प्यारे क्लाइंट कृपया करके तेरी स्क्रीन शेयर करना, तो मैं भी देखूं साला तू क्या देख रहा है। हाँ सर, सिलेक्शन ऑफ टीवी चैनल में इधर कर रहा था ना, यहां पे सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर करूंगा, यानी कि दिल्ली का क्लाइंट गुजरात के ऑडिटर को सिलेक्ट कर सकता है, दिल्ली का क्लाइंट गुजरात के ऑडिटर को सिलेक्ट कर सकता है, दिल्ली का स्टूडेंट भी गुजरात के टीचर को जैसे सिलेक्ट करके बैठा है। स्प्रेड, मैंने क्या बोला भाई, मैं पॉपकॉर्न खाते खाते सोफा पे स्प्रेड होकर के चला रहा था क्या? मैंने बोला हाँ सर चला रहे थे। इधर भी वही है, आप स्प्रेड ओवर वीक्स, हफ्तों तक काम को खींच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अभी काम करना है सर, आराम से घर बैठ के काम कर रहे हो, कभी भी काम करो। डिसएडवांटेजेस क्या है रिमोट ऑडिट के, देखना सर। मैंने बोला जो रिमोट के डिसएडवांटेजेस है ना वही के वही चिपका दो, 1 टके का भी क्यों दिमाग लगा रहे हो। सबसे पहले रिमोट में ना इश्यूज आते हैं तो अपने को वॉयलेंट होकर रिमोट को ठोकना पड़ता है। हाँ सर, रिमोट यूज करने से मेरी मम्मी कहती है कि शंकर तेरी बॉडी है ना सेंसिटिव हो गई है।
हमारा जो देश का कल्चर है ना, देश का कल्चर वो है बाहर खेलना। तू खेलने जाता नहीं है यानी कि तू कल्चर के विरुद्ध हो गया है। और साले तू पानी लेने भी नहीं उठता है, यानी पानी टेकिंग लेने भी नहीं उठता है। मेरी मम्मी मेरे को मेरे हाथ में पानी देती है, पानी लेने भी मैं नहीं उठता हूं। हालांकि मैं अभी अभी जाकर के खुद पानी भर के आया था। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ गया मैं। बस ये जो रिमोट के नुकसान है ना, सेम चीज रिमोट ऑडिट के भी है। मैंने बोला देखो सर रिमोट में इश्यूज आए थे, सेल खत्म हो गए थे, तो हाँ सर इधर भी क्या आएंगे, नेटवर्क इश्यू आएंगे तो मीटिंग इंटरप्ट हो जाएगी। सर मैं वॉयलेंट हो गया था यहाँ पे, मैं वॉयलेंट हो गया था ना यहाँ पे, मैंने बोला हाँ ठोकने लग गया था रिमोट को। इधर भी क्या होगा ना, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का वॉयलेशन होगा सर। मैं समझ गया सर, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होगा सर, वॉयलेशन होगा। क्लियर है? हाँ सर वॉयलेशन होगा। यहाँ पे मेरी बॉडी सेंसिटिव हो गई थी, मैंने बोला हाँ यहाँ पे भी रिमोट एक्सेस नहीं मिलेगा मेरे को सेंसिटिव आईटी सिस्टम का। क्लाइंट मेरे को सेंसिटिव आईटी सिस्टम का कभी भी रिमोट एक्सेस नहीं देगा। यहाँ पे मैं कल्चर के विरुद्ध गया था। कल्चर का विरुद्ध क्या है, मतलब कल्चर क्या होता है, खेलना कूदना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, टीवी देख रहा हूँ। सिमिलरली इधर भी कल्चरल चैलेंजेस आएंगे ऑडिटर को, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लॉस। क्या मैं बोलूं, दिल्ली का अगर क्लाइंट गुजरात के ऑडिटर को रख रहा है तो गुजरात के ऑडिटर को दिल्ली के लोकल लॉस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो फिर वो ऑडिट कैसे करेगा, तंबूरे से। ठीक है? हाँ सर। और एंड में क्या मैंने बोला, मेरी मम्मी ने बोला तू पानी लेने तक नहीं उठता है, तो मैंने बोला भाई स्टॉक टेकिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाते हो रिमोट ऑडिट में। क्लियर है? दूसरा अपन ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। क्या देखे थे मैंने बोला देखो सर क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज में नहीं पहचान पाऊंगा, उसको पसीना आ रहा होगा तो वो झूठ बोल रहा होगा, तो हाँ सर। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं ना, तो टाइम जोन के इश्यूज होंगे, उधर दिन होगा इधर रात होगी। ठीक है? हाँ सर। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट ओमिटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने क्लाइंट को बोला कि क्लाइंट तू मेरे को कैम स्कैनर से डॉक्यूमेंट क्या करके दे सर, स्कैन करके दे। तो हो सकता है वो उसमें कुछ छेड़खानी करे, यानी डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट, या हो सकता है वो मेरे को इंफॉर्मेशन कुछ दे ही ना। तो ये रिस्क हो सकते हैं, ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं रिमोट ऑडिट के। क्या तुमको रिकॉल होता है क्या? ओ मेरे भाइयों बहनों मेरे को तुम बताओ कि तुमको रिकॉल होता है कि नहीं। अगला था नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 20। ह्यूमन लेड टेक पावर्ड डेटा ड्रिवन होती है ये नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट टेक्निक्स। क्या होता है बड़े ध्यान से देखो सर, ड्रोन टेक्नोलॉजी थी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इसको बोल रहा था। क्लियर है? हाँ सर। सर क्या है ना, बड़े ध्यान से देखना क्यों काम आती है ये। मैंने बोला भाई स्टॉक काउंट करने के काम आती है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया होती है क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह कैमरा वगैरह सब लगे होते हैं। हाँ सर। तो ये फोटोग्राफ निकाल पाती है फिक्स एसेट का, इन्वेंटरी का। सर इसको क्या मैं कंबाइन कर रहा था, याद है तुमको, मैनुअल काउंट के साथ कंबाइन कर रहा था और क्यूआर कोड रीडर के साथ कंबाइन कर रहा था। इसका मतलब क्या ना सर, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा था। तुम समझो मैं क्या कर रहा था ना सर, डबल एश्योरेंस ले रहा था। ड्रोन ने मेरे को बोला कि 200 यूनिट है, हमने काउंट कर लिया। क्लियर है? ड्रोन ने मेरे को बोला, मैंने इन्वेंटरी काउंट करी 200 यूनिट है, मैंने क्यूआर कोड रीडर से भी काउंट करी, या मैंने मैनुअल काउंट से भी बाद में काम करी सर 200 यूनिट। क्लियर है? यानी मैंने क्या कर लिया ना, खुद को डबल एश्योरेंस दे दिया, तो मेरा डबल वेरिफिकेशन हो गया था। यानी ड्रोन से तो मैंने काम करवाया, क्लियर है, उसके बाद क्यूआर कोड से भी मैंने काम करवाया, या फिर मैनुअल काउंट से भी मैंने काम करवाया, तो फिर क्या हो गया ना सर, कंबाइन इसको कर लिया ऑल्टरनेटिव सोर्स के साथ। एक था ऑगमेंटेड रियलिटी, पागलों की गेम आती थी, पागलों की गेम पोकेमॉन गो, मैं पोकेमॉन पकड़ूंगा, मैं पोकेमॉन पकड़ूंगा, यानी ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऑगमेंटेड एलिमेंट डाल देता था, इसको बोलते थे सर ऑगमेंटेड रियलिटी। रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऑगमेंटेड एलिमेंट डाल रहा है। फिर वर्चुअल रियलिटी, सब लोग जेठा भाई को याद करेंगे। क्या बोला था, कस्टम हेडसेट पहन के, बबीता जी पहले मैं करूंगा जंपिंग फिर आप करना जंपिंग, बंजी जंपिंग करने गया था वो कस्टम हेडसेट पहन करके, फ्लाइंग स्काई डाइविंग। क्लियर है? रिप्लेस कर देगा रियल वर्ल्ड को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के साथ। मैं ऐसा पहनूंगा ना, मेरे को लगेगा वाह मैं बंजी जंपिंग स्पॉट पे आ गया। अगला आएगा मेटावर्स। मेटावर्स में सारी चीजें आ जाएंगी, यानी 3D डिजिटल स्पेस है, ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी, सबका तड़का आ जाएगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। एग्जाम्पल था यूपी एमपी बिहार में 3 फ्रेंड थे और तीनों मिलके राजस्थान घूमने गए थे, और एक दूसरे को बाकायदा देख भी पा रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा महल है और ये 4 फ्रेंड साथ में खड़े हुए, एक दूसरे को बाकायदा वो लोग देख भी पा रहे हैं। यहाँ तो 3 फ्रेंड मिल गए थे और बोला था चलो अपन ऑफिस में मिलते हैं। क्लियर है क्या? बाकायदा एक दूसरे को वो लोग देख भी पा रहे थे, बात भी कर पा रहे थे, तो ये एक लेवल और भी ऊपर चला गया था। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। एग्जाम्पल क्या थे इसके, वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन, वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन, वर्चुअल मीटिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजिंग एंड एनालिटिक्स। सर मैंने बोला था इसका मेमोरी टेक्निक, फैब मीटिंग क्या है सर, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट बैंकिंग, मीटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स, यानी फैब मीटिंग प्लस डेटा वाला अपन ने पॉइंट ले लिया था। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, फाइनेंशियल का एफ लिया था, एसेट का ए लिया था, बैंकिंग का भी, मीटिंग का एम, और मैंने बोला था इसको 1 लाइन में एक्सप्लेन करना है, खाली इसको ही क्या कर दो ना सर, फैला के लिख दो। मेटावर्स हेल्प्स इन वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शंस, मेटावर्स हेल्प्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। रिस्क क्या थे नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट टेक्नोलॉजी के, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे टीडीएस बोले तो टैक्सेशन इसका क्या रहेगा, जुरिसडिक्शन इसका क्या रहेगा, अभी तक कोई नक्की नहीं है। डेटा प्राइवेसी पे भी इसके सवाल उठाए जा रहे हैं,
और सरकार बोले तो उसका गवर्नेंस कैसे होगा वो भी अभी तक किसी भी प्रकार का उस पर नक्की नहीं है कि क्या सब कैसे होने वाला है। बात समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर बात समझ रहे हैं। ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट अपन ने देखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत सिंपल सी बात बोलता था, मेरे सारे डिवाइसेस चाहे वो फोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, इंटरनेट से कनेक्टेड है। की कंपोनेंट्स अपन ने देखे थे सर एमसीक्यू के लिए, डेटा कलेक्शन, एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, पीपल एंड प्रोसेस। सर ऑडिट इंप्लीकेशंस का एक पॉइंट अपन ने कॉमन लिया था, रिस्क का एक पॉइंट अपन ने कॉमन लिया था, यानी कोई भी सवाल आ जाए ना सर एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो ऑडिट इंप्लीकेशन और रिस्क तो कॉमन रहेगा। क्या था सर? ऑडिट इंप्लीकेशन का पॉइंट था इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। याद आता है ना सर? तो चैट बॉक्स में लिखना। याद अगर तुमको आवत है और तुम चैट बॉक्स में नहीं लिखत हो ना तो ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो बहुत ही बुरा करत हो तुम, ये तो बहुत ही बुरा करत हो तुम। इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी मैंने क्या पहना है ना सर? स्मार्ट वॉच पहना है। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ सर मैंने क्या पहना है? स्मार्ट वॉच पहना है, यानी मैंने मेरी सारी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? हाँ। अब स्मार्ट वॉच पहनने के बाद मेरे को स्मार्ट वॉच पे ज्यादा भरोसा रहेगा कि इंसानों पे? मैं कहा हट, मेरी महंगी स्मार्ट वॉच पे ज्यादा भरोसा रहेगा। यानी ऑडिटर रिलाय नहीं करेगा मैनुअल कंट्रोल पे, वो रिलाय करेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल पे। क्लियर है क्या? हाँ सर। रिस्क क्या देखे थे अपन ने? ये मैं याद दे रहा हूं तुमको, 5D वाले रिस्क देखे थे। हाँ सर 5D वाले देखे थे। 5D बोले तो मैंने बोला डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हाँ सर। फिर डेटा के 2 ले लिए, डेटा साइफोनिंग, डेटा ब्रीच। फिर डिवाइस के 2 ले लिए, डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस थेफ्ट। क्लियर है सर। फिर अपन पढ़े थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी। ये सिस्टम है जो कि थिंक कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं मेरे फोन में, जैसे कि चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है। तो मस्त पूरा एल्गोरिदम बनाता है, पूरा पैटर्न बेस्ड वो पूरा लर्न करता है, उसको पता है कि अब शंकर लखवानी को क्या चाहिए। ठीक है? हाँ सर। तो जैसे मैं मेरी बंदी के साथ मान लो बात कर रहा हूं, पूरा एकदम फ्लो बनेगा ना, लॉजिकल फ्लो। वैसे ही चैट जीपीटी में भी क्या बनता है ना सर? पूरा लॉजिकल फ्लो बनता है। ये गूगल जैसे इंडिपेंडेंट सर्च नहीं होती है, लॉजिकल फ्लो बनता है। सर ऑडिट इंप्लीकेशन क्या थे, रिस्क क्या थे? मैंने बोला रिस्क वो 5D वाले ऊपर वाले चिपका के आ जाओ। ठीक है। ऑडिट इंप्लीकेशन में एक पॉइंट तो अपना कॉमन है, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ सर। अब और 2 पॉइंट पकड़ के चलो। देखो सर इसमें लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस बनेगा, जैसे मैं मेरे बंदी के साथ बात करूंगा तो कैसा पूरा फ्लो बनेगा, और ये एल्गोरिदम वाला बेस्ड है पूरा का पूरा। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है ना, एल्गोरिदम आता है, मेरी वीडियो तुमको रिकमेंड होती है। सिमिलरली चैट जीपीटी भी पूरा एल्गोरिदम बेसिस पे काम करता है सर। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है, एल्गोरिदम पूरा का पूरा बनेगा चैट जीपीटी में। अगला आता है ब्लॉकचेन। क्या मैं तुमको एग्जांपल दूं? मेरे 2 कंप्यूटर थे, एक में चेंज किया तो दूसरे में भी खुद ब खुद चेंज हो गया था, यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर थे, सिक्योर बाय इंक्रिप्शन। दोनों कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। दोनों कंप्यूटर को मैं बोल रहा था ब्लॉकचेन के पार्टिसिपेंट, और ये ब्लॉक से सीक्वेंस्ड थे। सर इसके ऑडिट इंप्लीकेशन और रिस्क में एक मस्त सी बात थी। बीसी के केस में केके, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। लिखो सर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे बीसी के केस में केके। यानी बड़े ध्यान से देखना सर, इसके रिस्क के बारे में बात करूं तो एक तो 5D वाली रिस्क अपन लिख देंगे कॉमन वाली, और बीसी के केस में के बोले तो की और कानून। सर की बोले तो डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट की, यानी पासवर्ड के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हाँ सर। और कानून बोले तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा रेगुलेशन से, रेगुलेशन बोले तो कानून से। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ ये रिस्क इसके हो गए सर। इंप्लीकेशन की बात करूं तो इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन वो तो हमेशा आना ही आना है। उसके अलावा वापस से क्या हो गए थे सर? के यानी की और कानून। बीसी के केस में के। सर सुनो, आपका जो प्रोटोकॉल है बोले तो आपका जो पासवर्ड है ना वो वीक नहीं होना चाहिए। वीक बोले तो 1 2 3 4 ऐसा पागल जैसा पासवर्ड रख मत देना। जैसे याद है भूल भुलैया 3 में 1 2 3 4 पासवर्ड रखा गया था। मैंने बोला हाँ सर। और क्या है सर? कानून बोले तो लॉ, यानी कि डेटा प्राइवेसी लॉ के इश्यूज में को क्या करने सर? कंसिडर करने। ऑडिटर को डेटा प्राइवेसी लॉ के इश्यूज कंसिडर करने हैं। अगला आया था नॉन फंजिबल टोकन, जो कि ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, इसीलिए ब्लॉकचेन अगर 3 है ना तो नॉन फंजिबल टोकन 3.1 है। क्या बोला गया है? ये टोकन है टू रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम। यूनिक आइटम का एग्जाम्पल था डिजिटल असेट, यानी कि कौन सी सर? मजनू भाई की पेंटिंग। क्या है तुमको? डिजिटल फोटो, डिजिटल वीडियो, डिजिटल आर्टवर्क। ये क्या होगा ना सर? डिजिटल चीजें होंगी, ये फिजिकल चीजें नहीं होंगी। इसका एक फ्लो याद करते चलेंगे। क्रिप्टो दो, टोकन लो। क्लियर है? क्रिप्टो दो, टोकन लो, डिजिटल साइन करो, सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप उस सर्टिफिकेट के एकमात्र ओनर हो। ऐसा बाजू में मैंने आपको मार्क करा के चला था। मैंने बोला हाँ। मैं क्या करूंगा ना, मजनू भाई को क्रिप्टो दूंगा, मजनू भाई से टोकन लूंगा। हाँ सर, मजनू भाई से टोकन लूंगा, डिजिटली साइन करूंगा, मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और मैं एकमात्र ओनर हो जाऊंगा, 1 ओनर हो जाऊंगा मजनू भाई की पेंटिंग का। यानी यहाँ पे है ना सर डिजिटल सिग्नेचर होती है। मैंने बोला हाँ सर, बाजू में देखा ना डिजिटल सिग्नेचर होती है। आप एकमात्र ओनर होते हो। हाँ सर। कोई भी आपकी ओनरशिप को चुरा नहीं सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर।
की फीचर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बोला यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ सर सर्टिफिकेट मिलेगा। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होगा, मैंने बोला यहाँ पे क्रिप्टो दो, मैंने बोला हाँ सर। सर ये यूनिक रहेगा, कोई भी आपसे आपकी ओनरशिप चुरा नहीं सकता, तभी तो मैंने बोला वन ओनर, हाँ सर। और यहाँ पे क्या होगा ना, एनएफटी एक्सचेंज जो है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सब होगा, क्लियर है। हाँ चैलेंजेस क्या आएंगे, वही वाले 5D वाली चिपका के आ जाना, एक पर्सन का दिमाग नहीं लगाना, प्लस मार्केट इज नॉट दैट वाइड, वो भी क्यों, क्योंकि क्रिप्टो के खिलाफ बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं ना, इसीलिए। अगला आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मैंने बोला था क्वेश्चन अगर बोले ऑटोमेटेड टूल्स के बारे में तो तुमको क्या जवाब देना है, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नॉन फंजिबल टोकन का जिक्र तुमको तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब क्या है ना कि भाई ह्यूमन एक्शन एलिमिनेट हो गया है, सारा का सारा काम बॉट कर रहे हैं। यानी मैं एलजी की कंप्लेन करने गया था, प्रेस 1 फॉर वॉशिंग मशीन, प्रेस 2 फॉर रेफ्रिजरेटर। मैंने बोला ये नॉन स्टॉप है, 100% रिलायबल है और ये राउंड द क्लॉक चलते हैं, रात को 12 बजे भी। ऑडिट इंप्लीकेशन क्या थे याद है, तुम्हारे पीटी वाले टीचर को याद करो, अंडरस्टैंड करूंगा मैं पीटी। पीटी बोले तो अंडरस्टैंड करूंगा मैं प्रोसेस और अंडरस्टैंड करूंगा मैं टूल्स। सर प्रोसेस का मतलब है मैं 1 2 3 4 को अंडरस्टैंड करूंगा, जो बॉट पे लिखते हैं ना वो लोग। मैं जब एलजी की कंप्लेन करने गया था, प्रेस 1 फॉर वॉशिंग मशीन, प्रेस 2 फॉर रेफ्रिजरेटर, प्रेस 3 फॉर माइक्रोवेव ओवन, क्लियर है। यानी मैं उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करूंगा, वो लोग कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एग्रीगेट करके सैनिटाइज करके क्लींस करते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा ना, टूल्स को अंडरस्टैंड करूंगा। टूल्स बोले तो उन लोगों ने बैकएंड पे कौन से सॉफ्टवेयर वापरे हैं, क्लियर है। हाँ सर। सर रिस्क क्या होगी ना वो आप हमको बताओ। मैंने बोला सर सिंपल है, आरपीए के केस में आरओसी की रिस्क। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ये चीज, आरपीए के केस में आरओसी की रिस्क। सर क्या बकवास कर रहे हो, आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क और चेंज मैनेजमेंट रिस्क। सबसे पहले आती है आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क। इसका मतलब भाई आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगा करके नहीं बैठ सकते, आप अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल्स लेकर के नहीं बैठ सकते कि भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि सेठ की कुर्सी पे भी वो बॉट ही बैठ जाएगा। नहीं सर, सेठ को आना पड़ेगा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल सेट नहीं कर सकते। ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिस्क का मतलब है आपको रॉन्ग टूल, रॉन्ग एजम्पशन बाय नहीं कर लेना है। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला हूं ना तो टेक्सटाइल वाला टूल में बाय करके नहीं लाऊंगा। और तीसरा है चेंज मैनेजमेंट रिस्क, यानी कि कोई भी चेंज हुआ ना, कोई नया प्रोडक्ट आया एयर फ्रायर, तो वो मेरे बॉट में इंक्लूड करना है, यानी नॉट फॉलोइंग चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल। क्लियर है क्या, कोई भी चेंज आया तो मेरे को वो चेंज को इनकलकेट करना है। ये थे अपने ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। उसके बाद अपन लोगों ने देखे थे, बड़े ध्यान से देखेंगे, साइबर रिस्क और साइबर अटैक के मस्त मस्त जबरदस्त वाले अपन लोगों ने क्या देखे थे ना सर, एग्जाम्पल देखे थे सर। करवाता हूं मैं तुमको, चलो सर। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ साइबर रिस्क, साइबर अटैक बहुत सिंपल था सर। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ साइबर रिस्क, मैंने बोला भाई अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल गया मेरे सिस्टम को, क्योंकि तुम मेरे सिस्टम को क्या कर सकते हो ना, देखो सर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सर, आरपीए केस में आरओसी केस सबने लिखा सर, मजा आ गया। मान लो महेश्वरी है, तो महेश्वरी ने क्या करा ना, महेश्वरी मेरे डेटा को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, मेरे डेटा को चोरी करना चाहती है, मेरे डेटा को डैमेज करना चाहती है। तो उसने क्या किया ना, साइबर रिस्क किया। कौन से प्रकार के होते हैं, एसपीएम, डीडी, आईआईआई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये याद रखने का नाम नहीं मैंने बोला, समझोगे ना तो आप उस हिसाब से उधर आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसे सारे के सारे नाम आपको ऐसा लिखने को नहीं आएंगे कि बताओ कौन से टाइप्स होते हैं, क्लियर है। हाँ सर, अब देखते हैं एकाएक को अंदर से। मैंने बोला हाँ सर, आइडेंटिफाई करने को ही आएंगे डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में। मालवेयर में क्या होता है ना सर, महेश्वरी मेरे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना चाहती थी। मतलब हुआ क्या ना सर, मालवेयर के टाइप्स बड़े समझना सर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखना एमटीआर फाइल, ये अपन ने पढ़ते सर एमटीआर फाइल। मोबाइल मालवेयर में हुआ क्या, मैं गणपति के पंडाल में गया था फ्री वाईफाई के लालच में, और मेरा मोबाइल गयो मतलब चोरी नहीं हो गया था मेरा मोबाइल, मैंने फ्री वाईफाई से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी ना, हाँ सर, और मेरा क्या हुआ था ना, सारा डेटा उड़ गया, टारगेट हो गया मेरा मोबाइल डिवाइसेस। यानी आपने फ्री वाईफाई यूज किया, फ्री वाईफाई के लालच में आप गए ना गणपति पंडाल, तो भाई लग गई तशरीफ। क्यों सर, क्योंकि मैंने बोला आपका जो मोबाइल हो जाएगा वो हैक हो जाएगा, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ, उससे कुछ भी डाउनलोड करोगे तो। फिर ट्रोजन में क्या हुआ ना सर, मैं songs.pk से हनी सिंह का ब्लू आइज डाउनलोड करने गया था मैं क्या सर, गाना, लेकिन हो गया कुछ और। अब वो क्या था समझ गए हो क्या। मैंने बोला हाँ, अपीयर लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, यानी पहले तो मेरे को लगा लेजिटिमेट है, गाना डाउनलोड हो रहा है, लेकिन वो डिस्गाइज्ड एज नेटिव ओएस प्रोग्राम, लेकिन साला उसके पीछे क्या छुपा था क्या ही बताऊं, डिस्गाइज्ड एज नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, समझ रहे हो क्या। हाँ सर, बहरूपिया बन करके बैठा था। मैंने बोला भाई ऐसी बेट वेबसाइट्स होती जैसे कि songs.pk, क्लियर है। हाँ सर, ये होगा टी। आर बोले तो रैंसमवेयर। अब हुआ क्या ना, मैं मस्त मेले में जा रहा था, हाँ सर मेले में जा रहा था, पीछे से आई पूर्वी और मेरा फोन लेकर के भाग गई, मेरे को पता ही नहीं चला भाई, इतनी ये एक्सपर्ट चोर है लड़की। क्या किया ना इसने, बोला भाई शंकर मैं क्या करूंगी ना, तेरे फोन को लॉक मार दूंगी, और जब तू मेरे को 1 करोड़ देगा ना तभी मैं वो तेरा फोन तेरे को खोल के दूंगी। यानी पूर्वी ने मेरे डेटा को इनक्रिप्ट कर लिया और बोला तू मेरे को पेमेंट दे तभी मैं डिक्रिप्ट करूंगी तेरे फोन को। बेसिकली उसने मेरे से रैंसम मांगा, बहुत
क्या बोलूं अब मैं, ठीक है हाँ सर। MTR, फिर फाइललेस मालवेयर, क्या हुआ ना सर, मैंने यश भाई को मेरा फोन रिपेयर करने के लिए दिया, उसने मेरे सिस्टम में एक ऐसी फाइल डाल दी ना अंदर 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 घुस के कि मेरे लिए उसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। उसने क्या, एप्लीकेशन नहीं डाली, अंदर जाके फाइल डाल दी। फिर होता है फिशिंग। फिशिंग 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 बड़े ध्यान से देखना सर, ये क्यों किया जाता है? मैंने बोला ताकि जो विक्टिम है ना वो अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर दे, जैसे कि पासवर्ड। सर 4 प्रकार का होता है, बड़े ध्यान से देखना सर। 2 तो बहुत आसान थे, सब लोग चैट बॉक्स में इशिंग 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 डांस डांस अलोंग विद मी, यो इशिंग 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 इशिंग, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, इशिंग इशिंग। सर इशिंग इशिंग यानी कि स्मिशिंग और विशिंग। स्मिशिंग में क्या बात होती है? SMS की, इसलिए SM है, और विशिंग में क्या बात होती है? वॉइस कॉल की, इसलिए वी है। यानी सर स्मिशिंग में क्या हुआ ना सर, बड़े ध्यान से देखना, अभिषेक चेंदूर को आया मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹5 लाख, क्लिक टू विदड्रॉ। अभिषेक भाई ने क्लिक करा, खत्म भाई, खत्म, टाटा बाय बाय गया। टेक्स्ट मैसेज भेज करके तुमको क्या बना दिया? उल्लू बना दिया गया। बोला हम रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से। अभिषेक भाई ने जैसे ही अपना पासवर्ड डाला ना, वो 5 लाख विड्रॉ करने के लिए, पता चला बचा पुचा भी खत्म। विशिंग यानी कि वॉइस कॉल। अभिषेक भाई को SBI से कॉल आया कि भाई 5 लाख रुपए आए आपके खाते में, आपका दो तो पासवर्ड, गया। यानी भाई कॉल आया, वॉइस मैसेज आया रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ही उसने पासवर्ड दिया ना, पता चला ये तो फ्रॉड लोग थे। क्लियर है? हाँ। अब फिशिंग का मतलब क्या था सर? छोटी मछली। उसका उल्टा क्या होता है सर? बड़ी मछली बोले तो वेल। वेलिंग में C लेवल के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय को पकड़ूंगा, चीफ लेवल के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय को पकड़ूंगा, ताकि मैं फर्दर साइबर अटैक कर पाऊं। एग्जांपल दिया था, हाँ सर एग्जांपल दिया था, फर्दर साइबर अटैक कर पाऊंगा। बेसिकली C लेवल के एम्प्लॉय को पकड़ूंगा, क्योंकि भाई बॉस के नाम पे फिर मैं क्या करूंगा ना, मेरे एम्प्लॉय लोगों को उल्लू बनाऊंगा। फिर स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में क्या ना, मैं मेरे स्पीयर टाइम में ईमेल यूज करता हूं, तो इसमें क्या होगा ना सर, मेलिशियस ईमेल से तुमको उल्लू बनाया जाएगा। यानी स्मिशिंग में SMS से उल्लू बनाया जाएगा, वैसे स्पीयर फिशिंग में मेलिशियस मेल्स के द्वारा उल्लू बनाया जाएगा। फिर होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग, शाहरुख खान की स्पूफिंग, किरण किरण याद है? हाँ सर, शाहरुख खान की स्पूफिंग वीडियो बहुत मिल जाएंगे तुमको। किस पे सर? यूट्यूब पे। मैंने बोला बस वही है सर, उल्लू बनाया गया। कोई बहरूपिया डिस्गाइज्ड एज ट्रस्टेड सोर्स था, तो वो बहरूपिया लेकिन दिखा रहा था कि मैं तो शाहरुख खान हूं। साइबर क्रिमिनल डिस्गाइज्ड एज नोन ट्रस्टेड सोर्स, क्या वो बहरूपिया है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि मैं ट्रस्टेड सोर्स हूं। 2 प्रकार की स्पूफिंग होती है, बड़े ध्यान से समझना सर, डोमेन स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग। मेरे डोमेन की हो गई स्पूफिंग। देखो मेरा वेबसाइट है shankarlakhwani.com, क्लियर है क्या? हाँ सर। shankarlakhwani.com नाम से क्या बना दिया ना सर, एक वेबसाइट बना दी गई, और भाई उस पे मेरे लेक्चर्स लिस्ट कर दिए गए। तुमने वहां पे पैसा दिया नहीं कि भाई वो लोग तुमको भूल जाएंगे, यानी मेरे नाम से फेक वेबसाइट बनाई गई टू फूल पीपल। स्टार्टिंग में तो मेरे को भी ये वेबसाइट लेजिटिमेट लगेगी, लेकिन मैं क्लोजर लुक डालूंगा ना, अबे तेरी, तब पता चलेगा साला इसमें तो डबल L है। स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, क्लोजर लुक करूंगा तो डिफरेंसेस रिवील होंगे। ईमेल स्पूफिंग, सेम चीज सर। मेरा ईमेल आईडी है CA.shankarlakhwani@gmail.com, CA.shankarlakhwani@gmail.com। मैंने बोला मेरे ईमेल एड्रेस की फोर्जरी की गई। क्लियर है क्या? मैंने बोला होता है ईमेल स्पूफिंग। सर स्पूफिंग किसका होता है? डोमेन का होता है, ईमेल का होता है। सिंपल है सर। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मैं क्या बोलूं, मैं सुनो। SRK बेहोश हो गया आफ्टर सीइंग हिज मिमिक्री, हर्ष बोल रहा है मेरी मिमिक्री देखने के बाद SRK बेहोश हो गया। सर देखना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या हुआ ना, एक था सचिन, एक था हर्ष। सचिन के ऑफिस के बाहर 50 क्लाइंट थे, हर्ष के ऑफिस के बाहर 50 क्लाइंट थे, ठीक है? हाँ सर। अब क्या हुआ ना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या किया जाएगा ना, बड़े ध्यान से देखना सर। सचिन का इनकम टैक्स का वेबसाइट काम करना बंद कर गया। सचिन के ऑफिस का क्या कर गया ना, इनकम टैक्स का वेबसाइट काम करना बंद कर गया। तो क्या होता है, सचिन को क्लाइंट का लॉस होगा कि सचिन को क्लाइंट का लॉस नहीं होगा? जितने भी क्लाइंट है सचिन के सारे पड़ोस वाले के पास, हर्ष के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं कहा बिल्कुल जाएंगे सर। इसका मतलब सचिन का जो बिजनेस ऑपरेशन था वो डिसरप्ट हो गए। सचिन अपने ईमेल को, वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसमें सचिन का कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ, उससे किसी ने पैसा भी नहीं मांगा, लेकिन उसका टाइम तो वेस्ट हो गया ना, और उसका मनी भी वेस्ट हुआ। मनी इन द सेंस, जो पैसे उसको मिलने वाले थे अब वो हर्ष को मिल जाएंगे, पड़ोसी वाले को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्लाइंट पड़ोस के पास चले गए। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, सब लोग यश को याद करेंगे, यश के कांड को याद करेंगे। सुनो क्या हुआ ना सर, यश का कांड बहुत सिंपल था। यश था, उसकी 2 गर्लफ्रेंड थी। यश है ना, यश व्हाट्सएप से बात कर रहा था अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड के साथ। तो पहली गर्लफ्रेंड उसकी देख गई, पहली गर्लफ्रेंड उसकी व्हाट्सएप के पासवर्ड को देख गई। अब क्या हुआ ना, यश भोला था, उसने व्हाट्सएप और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे सेम पासवर्ड रख रखा था। यानी यश ने क्या कर रखा था ना सर, सेम यूजर आईडी पासवर्ड रख रखा था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। जैसे ही उसकी बंदी को, पहली गर्लफ्रेंड को एक का एक्सेस मिला, उसको सबका एक्सेस मिल गया, खुश हो गई। अब उसने क्या किया ना सर, अब व्हाट्सएप पे उसने यश बन करके बात करी।
आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। उसने यश की आइडेंटिटी ली और मैसेज किया, हाय बेबी लेट्स मीट एट कैफे, ठीक है, और कैफे पे बुलाया सेकंड गर्लफ्रेंड को और पीट दिया उसको। समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ, उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड को पीट दिया। उसने यश बन करके बात की कि लेट्स मीट एट कैफे। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो एडवर्सरी प्रिटेंड्स टू बी दैट यूजर, यानी जो एडवर्सरी है यश की पहली गर्लफ्रेंड, वो प्रिटेंड कर रही है कि मैं ही यश हूं, यश की आइडेंटिटी ले ली। इनसाइडर थ्रेट, हमें तो अपनों ने लूटा। मान लो जो करिश्मा थी ना, करिश्मा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, लेकिन भाई क्या किया ना सर, बड़े ध्यान से देखो सर, मैंने उसको निकाल दिया था। वो मेरी पास्ट एम्प्लॉय की, मैंने उसको निकाल दिया गुस्से में आकर के। तो उसने बोला रुक शंकर, तूने मेरे को निकाला ना, अब देख तेरी कैसी बैंड बजाती हूँ। उसने सारा का सारा डेटा मेरा क्या कर लिया, चोरी कर लिया। ठीक है, ये एम्प्लॉय पास्ट वाले भी हो सकते हैं, करंट वाले भी हो सकते हैं। एम्प्लॉय लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। इनसाइडर थ्रेट यानी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। डीएनएस टनलिंग सर, डीएनएस टनलिंग में याद करके चलेंगे सर, कैरम और रम। चाचा जी से छुपाने के लिए रम, हम बोलते थे कैरम, यानी कोड वर्ड में बातें की जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हरीश है, अब हरीश को अगर मैसेज आएगा कि हमको आपका डेटा हैक करना है, प्लीज क्लिक, तो हरीश पागल थोड़ी क्लिक करेगा। हाँ सर, लेकिन हरीश को मैसेज आएगा AABBCC 007 हरीश बोलेगा ये क्या, भी कुछ मस्त सा कोड लगता है, चलो इसको दबाता हूं। जैसे ही वो दबाएगा जिंदगी उसको दबा देगी। क्यों सर? क्योंकि उसकी सारी सिक्योरिटी मेजर्स बाईपास हो गई है। इसी को बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। भाई साहब आपके साथ हुई गवाह है धोखा। आपको भेजा था AABB 007, जैसे ही आपने खोला आपके साथ फ्रॉड हो गया, यानी कोड भेजा गया था उसको। कोड को बोलेंगे डीएनएस, बोले तो डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज। और धीरे धीरे क्या किया जाएगा ना, उस कोड को वो लोग एनकोड करेंगे बिट बाय बिट। वो जो फ्रॉडस्टर होगा ना, वो कोड को एनकोड करेगा बिट बाय बिट और आपके फोन में घुसने की कोशिश करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड अटैक। मैं कार चला रहा था, हाँ सर, करिश्मा भी मेरे बाजू में कार चला रही थी, हाँ सर, करिश्मा ने क्या किया ना, मेरे कार में भूसका मारा, ऐसा जंप मारा और मेरा फोन लेकर के भाग गई, जैसे बंदर आते हैं ना, हाँ सर, बस वैसे ही उसने किया। तो भाई क्या किया ना, उसने मेरा फोन ले लिया। मेरे फोन में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड थे, मेरा स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, एसी, सबका एक्सेस करिश्मा के पास चला गया। मेरे एसी बंद कर रही है, चालू कर रही है, वॉशिंग मशीन बंद कर रही है, चालू कर रही है। घर वाले सब चौंक रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? बस ऐसे ही हो रहा है। करिश्मा ने कंट्रोल ले लिया मेरे सारे डिवाइस का। क्लियर है क्या? रिकॉल होता है क्या? टेलीग्राम पे तो अपने साथ ही हो गया हरीश भाई, क्या बताएं तुमको। क्लियर है क्या तुम लोगों को? मैंने बोला हाँ सर यार, क्लियर है यार, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर है। क्लियर है क्या? हाँ सर। उसके बाद क्या देखा था ना अपन ने, देखो सर, एक ऑडिटिंग, नहीं सर वो चलो बाद में करेंगे, चलो डेटा एनालिटिक्स देखते हैं सर। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ना सर, रॉ डेटा से मेरे को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। बड़े ध्यान से देखना सर, इसको मैं बोलता हूं डेटा एनालिटिक्स या ऑडिट एनालिटिक्स। मैंने बोला ऑडिट एनालिटिक्स हेल्प्स टू डाई, बोले तो DIE। देखो सर, ये मेरे को मदद करेगा पैटर्न्स डिस्कवर करने में, ओके सर, आइडेंटिफाई करने में एनोमलीज, ओके सर, एनोमलीज यानी कि कुछ अनयूजुअल चीजें, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5 करोड़, ये क्या है ना सर, एनोमली हुई। और एक्सट्रैक्ट करने में यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी रॉ डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने में मेरे को मदद करेगा। डेटा एनालिटिक की मेथड को मैं काट बोलता हूं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक। ठीक है सर, एग्जांपल्स क्या है डेटा एनालिटिक्स के, बड़े ध्यान से समझना सर। AABC, क्लियर है सर, AABC, AABC, गाली नहीं दे रहा हूं सर, पढ़ा रहा हूं मैं तुमको यार, सुनो। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है सर। ओ भैया तुम्हारे इधर अलग ही चल रहा है, थैंक यू फॉर सिंपैथी। देखो भाई करिश्मा, मेरे को इस बंदे के इरादे सही नहीं लग रहे, समझ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर। देखो सर, AABC ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ऑडिट कमांड लैंग्वेज में सिंपल है, मैं मेरे सॉफ्टवेयर को कमांड दूंगा, पता है क्या? पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, ओए गाना गाओ गाना गाओ, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो। यानी मैं पैटर्न पकड़ूंगा, मैं फ्रॉड डिटेक्ट प्रिवेंट करूंगा। कैसे सर? ट्रायल बैलेंस का रिकंसिलिएशन करके। ऑल्ट्रिक्स, मैंने क्या बोला साला, मेरे को अल्टर करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कंसोलिडेट करूंगा फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेटा, ठीक है, और कोडिंग की सीखने की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग सीखे बिना, ठीक है, मैं कोडिंग सीख के ऑल्टर नहीं करूंगा, ऑल्टरिक्स खुद ही ऑल्टर कर देगा। मैं कोडिंग सीख के ऑल्टरिक्स, मैं कोडिंग सीख के चीजों को ऑल्टरनेट नहीं करूंगा, ऑल्टरिक्स खुद ही ऑल्टरनेट कर देगा। ऑल्टरिक्स को जो करना है वो खुद ही कर देगा। यानी मैं कंसोलिडेट करूंगा खाली फाइनेंशियल ऑपरेशन डेटा, खाली उसमें डालूंगा, नो प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग नीडेड। बस इतनी 2 बात पढ़ के चले थे। केसवेयर अपन ने पढ़ा था, C फॉर केसवेयर, C फॉर कंडक्टिंग, यानी यहाँ पे मैं ऑडिट कंडक्ट करूंगा क्विकली, एक्यूरेटली, ताकि मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊं, रूटीन टास्क को एलिमिनेट कर पाऊं। सर पावर BI, देखो सर, B फॉर BI, B फॉर ये रूलिंग पार्टी कौन सी थी सर? बीजेपी। क्लियर है? बीजेपी ने क्या किया ना, आम आदमी जो कि अपने वास में निवास कर रहा था ना, ठीक है, उस पे अनयूजुअल इल्जाम लगा करके रिपोर्टिंग कर दी। बस यही ध्यान में रखना है सर। पावर BI, B फॉर बीजेपी। मैंने क्या बोला सर? ये हेल्प करता है नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर को, नॉन टेक्निकल बोले तो आम आदमी को,
कैसे मदद करता है? मैंने बोला वास, वास बोले तो विजुअलाइज करने में, एग्रीगेट करने में, एनालाइज करने में, शेयर करने में डेटा मदद करता है। सर इसके यूजेस क्या है ना, बड़े ध्यान से देखना सर, यूजेस क्या है बड़े ध्यान से देखना। अनयूजुअल चीजें पता करने में मदद करता है, अनयूजुअल एग्जाम पकड़े थे यानी फाइंड करने में, आउटलायर्स इन पॉपुलेशन और रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। क्लियर है क्या? क्या तुमको क्लियर होते हैं क्या तुम्हारे डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से सर, चैट बॉक्स में बच्चे मेरे फटाफट से बताएंगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि तुमको क्लियर होता है कि क्लियर नहीं होता है। हाँ ये देखो स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। सर स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, अब तुम लोगों ने मेरे को इतना लूटा, इधर देखा था 8th पॉइंट तक अपन ने इतना सारा लूटा, स्पूफिंग वगैरह सब तुमको कैसे सिखाया मैंने मस्त, और तुमने वही सारी टेक्निक लगा के मेरे को लूटा। अब हुआ क्या ना, बड़े ध्यान से देखना सर, इसमें स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क में क्या हुआ ना, पहले मैं असेस करूंगा साइबर रिस्क कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, तुम लोगों ने मेरे साथ इतने फ्रॉड किए, यानी मैं क्या करूंगा ना, पहले सिर पकड़ के बैठूंगा, यानी पहले मैं असेस करूंगा साइबर रिस्क, बोले तो सिर पकड़ के बैठूंगा। सी फॉर कॉमन क्रिमिनल, जैसे कि विजय माल्या, जैसे कि नीरव मोदी। क्लियर है क्या? हाँ सर कॉमन क्रिमिनल हो गए ये लोग मेरे। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ ये हो गए मेरे कॉमन क्रिमिनल। आई फॉर इनसाइडर, जैसे कि भाई जो मैंने बंदा रखा ना, इनसाइडर थ्रेट नहीं मैंने बोला था, जो मैंने बंदा रखा वही मेरे को लूट के चला गया। और आर फॉर रैंसमवेयर, याद है अभी अपन ने रैंसमवेयर पढ़ा था कि भाई तू रोकड़ा देगा तभी तेरे फोन के पासवर्ड को खोलूंगा, मैंने बोला हाँ ये 3 लेके चलने के। सर इंपैक्ट क्या है साइबर रिस्क पे? मैंने बोला भाई मेरे पूरे शरीर पे इंपैक्ट आया, बोल तो रेड ब्लड सेल्स पे इंपैक्ट आया, दांत पे, फेफड़े पे, ब्लड पे इंपैक्ट आया। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर क्या है रेड ब्लड सेल्स, दांत, फेफड़े, ब्लड? देखो सर, आर फॉर रैंसमवेयर, बी फॉर बिजनेस इंटरप्शन, सी फॉर रेगुलेटरी कॉस्ट। दांत, फेफड़े, ब्लड बोले तो डेटा लॉस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और फिर ये इंपैक्ट आया तो मैं घर पे थोड़ी बैठा रहूंगा, मैं मैनेज करने के लिए साइबर रिस्क को डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को मैं चीजें समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, और डॉक्टर चौंक जाएगा, बोलेगा यानी समझ रहे हो क्या? अंडरस्टैंड करूंगा मैं डॉक्टर को, 2 बार मैं चीजें समझाऊंगा डॉक्टर को, और डॉक्टर ऐसा बोलेगा हाँ इतना सारा इंपैक्ट आ गया, रेड ब्लड सेल्स पे, दांत पे, फेफड़े पे, ब्लड पे। यानी डॉक्टर पहले मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा 2 बार और फिर ऐसा चौंक जाएगा। यानी अंडरस्टैंड करूंगा मैं रिस्क को, उसके रिलेटेड कंट्रोल को अंडरस्टैंड करूंगा मैं साइबर रिस्क को। क्लियर है? हाँ सर। और 2A बोले तो असेस करूंगा आईटी प्रोग्राम को, अभी आईटी प्रोग्राम कैसा है और उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। इतना याद होता है क्या? जल्दी बताओ सर, क्या तुम लोगों को इतना रिकॉल होवत है कि नहीं होवत है? डू लेट मी नो फटाफट तरीके से। तो मैं आऊं रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी पे। चलो सर, डेटा में आए इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम। क्या हुआ था ना, चतुर के डेटा में रेंचो ने किए थे इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, जिसके कारण रेंचो का फेलियर हो गया था भरी सभा में। सॉरी, माफी चाहूंगा, सुनना। चतुर के डेटा में रेंचो ने किए थे इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, जिसके कारण चतुर का फेलियर हुआ था पूरी भरी सभा में और चतुर का डाउन टाइम चालू हो गया था। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने बोला डेटा में आए इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम। ये जो तुम्हारे मेमोरी ट्रिक्स है उसको मैंने नीचे अंडरलाइन भी कर रखा है, देखो रेड से सब मैंने मार्क किया। हाँ सर, क्या मैं बोल रहा हूं, डेटा यानी सबसे पहला क्या रिस्क है ना, मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। मान लो जो तुम्हारी क्लासेस है, अगर मैंने रिकॉर्डिंग्स में मेंटेन नहीं करी और मेरा डेटा लॉस हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग वाले जो देख रहे हैं उनको क्या जवाब दूंगा? तो ये हो गया मेरा पहला डेटा लॉस। डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस बोले तो इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, वही जो कि रेंचो ने चतुर के साथ किया। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। हाँ अभिषेक लेता हूं एंड में। क्लियर है? लेता हूं मैं एंड में। इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आ रही है। चलो सर, डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन। मैंने कहा 3 बंदे थे मेरे ऑफिस वाले, उसके अलावा कोई बाहर का चौथा बंदा आकर के चेंजेस करके चला गया। तो डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज, यानी आईटी वाला बंदा, यश याद है कंप्यूटर रिपेयर की शॉप थी इसकी, तो आईटी वाला बंदा आकर के क्या करके चला गया, मेरे कंप्यूटर में चेंजेस करके चला गया। क्लियर है? हाँ सर। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट। याद है आयुषी थी, आयुषी अपने ही घमंड में घूमती थी, मैं अपडेट क्यों करूं? मैंने बोला हाँ तो रिस्क आएगा ही ना आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा सर, आप अपडेट नहीं करोगे विंडोज को तो रिस्क आएगा ही आएगा। हाँ ठीक है। और आखिरी क्या था सर? डाउन टाइम, यानी कि रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम का सिंपल सा मतलब है आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट काम करना बंद कर गई है। क्लियर है क्या? हाँ, तो बस वही है, डेटा में आए इनएप्रोप्रिएट चेंजेस जिससे पॉसिबिलिटी बनेगी आपके फेलियर की और जिंदगी में आपका डाउन टाइम चालू हो जाएगा। ये थे रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। स्केलिंग का सिंपल सा मतलब था, मैंने मेरे एग्जिस्टिंग नोड में रिसोर्सेज को ऐड किया था, यानी 2 GB रैम में 4 GB, 2 GB रैम में और 2 GB रैम ऐड करके 4 GB रैम कर दिया था।
आईटी डिपेंडेंसी का सिंपल सा मतलब था, जैसे कि हम लोग डिपेंडेंट हैं खाने पे। तुम बताना तुम जिंदगी में किस किस चीज पे डिपेंडेंट हो, क्लियर है? जैसे मैं डिपेंडेंट हूं खाने पे, मैं डिपेंडेंट हूं तुमको पढ़ाने पे, क्लियर है क्या? हाँ सर, हम सब किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है। वैसे तेरी एक एंटिटी डिपेंडेंट है आईटी पे। सर मेरे को ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करना हो, ऑथोराइज करना हो, रिकॉर्ड करना हो, प्रोसेस करना हो, रिपोर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, मेरे को आईटी करके देगा। यानी ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग से लेकर के एंड का काम कौन करके देगा? आईटी करके देगा। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस चीजों में मदद करता है, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि आईटी डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं तो आईटी के 4 पॉइंट आएंगे, ऑडिट का 1 पॉइंट आएगा। आईटी के 4 पॉइंट को मस्त अपन ने दो दो की जोड़ी बनाई थी क्या? मैंने बोला हाँ। आईटी के रिस्क पता करूंगा, रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल पता करूंगा, ये हो गई पहली 2 की जोड़ी। कितना मेरे को रिलाय करना है आईटी पे, ठीक है, और आईटी कैसे इंटीग्रेटेड है मेरे बिजनेस मॉडल में, ठीक है सर, ये हो गई मेरी बाकी 2 की जोड़ी। और फिर मैंने क्या बोला, इससे क्या होगा, मेरा इफेक्टिव एफिशिएंट ऑडिट हो पाएगा, क्लियर है? हाँ। टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज, सर मेमोरी टेक्निक देखना सर, एकदम कॉन्सेप्ट रिलेटेड मेमोरी टेक्निक है, देखना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है आईटी पे, सिमिलरली शेयर डिपेंडेंट है किस पे? तुम बताओ सर, तुम बताओ। सिकार पे। एस फॉर सिक्योरिटी, आई फॉर इंटरफेस, सी फॉर कैलकुलेशन, ए फॉर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, आर फॉर रिपोर्ट्स। शेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिकार। चलो सर, सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बोले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर देना। संयम का काम प्रवीण चेक करेगा, प्रवीण का काम हर्ष चेक करेगा। बोले तो रोल सबके सेपरेट कर देना। एक ही बंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही काम करेगा वही चेक करेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम लोग खुद को ऑडिट में 100 में से 100 नंबर दोगे। तो क्या करना है सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना। इंटरफेस, याद करो, इंटरफेस, एक फेस यहां पे है, एक फेस यहां पे है, दोनों समझ रहे हो क्या? यानी कि ट्रांसफर करूंगा मैं डेटा एक फेस से दूसरे फेस में, यानी एक आईटी सिस्टम से दूसरे आईटी सिस्टम में, क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। हाँ। फ्रॉम पेरोल सब लेजर टू जनरल लेजर, ये एग्जांपल था, पेरोल के सब लेजर से जनरल लेजर में किया। संयम भाई ने बहुत जबरदस्त बात लिखी है। मैंने बोला शेयर इज डिपेंडेंट ऑन शिकार, तो ये लिख रहा है शेयर तो शेरनी पे डिपेंडेंट है। वाह संयम भाई वाह, मजा आ गया। ये एंगल तो कभी हमने सोचा ही नहीं। अबे पर उसको शेरनी नहीं मिलेगी तो वो मरेगा नहीं, उसको शिकार नहीं मिलेगा ना तो भाई मर जाएगा वो। समझ रहे हो क्या? संयम भाई तेरे को खाना ज्यादा जरूरी है कि लड़की ज्यादा जरूरी है? हाँ सर, आते हैं बात पे। फिर अपन किस पे है सर? कैलकुलेशंस पे। मैंने बोला अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कौन करेगा? मैंने बोला आईटी करेगा, इंसान नहीं करेगा। यानी डेप्रिसिएशन मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो भी कौन करेगा? आईटी करेगा। ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल में मैंने कुछ बिजनेस रूल बनाए थे। एग्जांपल के तौर पे डेट मेरे को कैसे डालनी है सर? DDMMYY में। डुप्लीकेट कस्टमर नंबर नहीं आना चाहिए। 501 आ गया ना तो नेक्स्ट बिल 502 आना चाहिए, 501 पे दूसरा बिल नहीं डलेगा। मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट मैंने टेली को बोल दिया 1 लाख से ऊपर के पेमेंट मत लेना। एंड में रिपोर्ट्स बोले तो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, मैंने बोला सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट का यूज करेगा सैम बहादुर, SAM। क्या है? मैंने बोला यूजेस क्या है सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के? सैम। यानी मैंने बोला ये सोर्स बन जाएगा, कोई भी टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए सोर्स बन जाएगा ये। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप कर सकते हो रिपोर्ट से, और फिर आपको मैनुअल कंट्रोल के एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। क्लियर है सर? आईटी डिपेंडेंसी के रिस्क से लड़ने के लिए ITGC मेरे को चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स फॉर जनरल आईटी कंट्रोल, सब लोग डैप CCC, डैप CCC, सब लोग डैप CCC, डैप CCC, डैप CCC। मजा आ गया सर। डेटा सेंटर, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज, ये हो गया मेरा डैप। डैप के सामने पड़ा था एक CCC, क्लाउड, चतुर, चेंज। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। और ये सब अपन क्यों कर रहे थे? FR ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। मैंने बोला था इसमें आपको 1% का दिमाग नहीं लगाना। देखो सर, क्वेश्चन में बोलेगा ऑब्जेक्टिव बताओ, कंट्रोल बताओ जनरल आईटी कंट्रोल के। मैंने बोला जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वो ही कंट्रोल का पहला पॉइंट हो जाएगा। देखो सर, जैसे कि डेटा सेंटर में क्या है ना, बेसिक मतलब मैं डेटा को क्लाउड पे स्टोर रखूंगा, गूगल ड्राइव पे स्टोर रखूंगा। जैसे कि मैं तुमको बोर्ड नोट्स देता हूँ रोज के, जो भी मार्किंग अपन करते हैं। हाँ सर, किस पे होता है वो? क्लाउड पे स्टोर होता है। यानी मैं बोलता हूँ डेटा बैकअप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल भी डिक्टो चिपका दिया, दिमाग नहीं लगाना, डेटा बैकअप होना चाहिए। और एक कॉमन पॉइंट सब में आएगा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। वापस से एक्सेस सिक्योरिटी, मैंने बोला भाई चतुर अपना एक्सेस टू रेंचो को दे मत देना, नहीं तो भाई तेरा गेम बच जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक्सेस देना ऑथेंटिकेटेड बंदे को। मैं क्या बोलूं, वही का वही कंट्रोल में लिख दो ना, पहला पॉइंट, दिमाग नहीं लगाना। टर्मिनेटेड यूजर का एक्सेस हटा लो, मैं वही तो बोल रहा हूं, एक्सेस देना ऑथेंटिकेटेड बंदे को और टर्मिनेटेड यूजर से एक्सेस छीन लेना। और दूसरा पॉइंट क्या है सर? पॉलिसीज प्रोसीजर्स। प्रोग्राम चेंज,
तो भाई उसका क्या लिया मैंने, चेंज, यानी कोई भी अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना सिस्टम में, वो होता है मेरा ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल भी क्या है कि ये चेंजेस ट्रैक्ड होने चाहिए, चेंज की बात आ रही है, सिस्टम मॉडिफाई हुआ, चेंजेस ट्रैक हुए। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, पॉलिसीज प्रोसीजर, मैंने बोला पॉलिसीज प्रोसीजर तो चिपका के आ जाने का, क्लियर है क्या? हाँ सर, जल्दी बताओ मेरे को, रिकॉल हो रहा है कि रिकॉल नहीं आ रहा है? आर यू गाइस एंजॉयिंग और नॉट? डैप सीजी इतने सारे लोगों ने लिखा ना। संयम भाई बोल रहा है सर सच बोलो, दोनों अपनी जगह जरूरी है, दिल पे हाथ रख के, यानी शेरनी भी जरूरी है, शिकार भी जरूरी है। भाई सच बात तो है, लेकिन तो भी शिकार ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, तुम ऐसा पब्लिकली मेरी इमेज को खराब मत करो, अकेले मैं बताऊंगा क्या ज्यादा जरूरी है। चलो सर, हाँ अपन किधर थे सर, कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क और इंटरनल कंट्रोल। मैंने बोला अभी भी अपन कंट्रोल कंसिडरेशन पढ़ के आए थे, मैंने बोला हाँ सर वो अपन कंट्रोल पढ़ के आए थे, ये कंट्रोल कंसिडरेशन है साइबर रिस्क के या इंटरनल कंट्रोल के, क्लियर है क्या? हाँ सर, ये क्या है ना, कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क और इंटरनल कंट्रोल। अभी जो अपन ने पढ़े थे वो जनरल आईटी कंट्रोल्स के थे, और ये जेड कैटेगरी क्योंकि नवंबर 24 के डिस्क्रिप्टिव में एक बार आ गया, तो मई 25 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। सर समझना, वेब के कंट्रोल से, वीईपी, मैंने बोला चेंजेस अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। हुआ क्या था ना, बड़े ध्यान से देखना सर, हुआ क्या था बड़े ध्यान से देखना। प्रवीण भाई था, प्रवीण भाई मेरा क्रेडिटर था, प्रवीण भाई मेरा वेंडर था, क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अब संयम भाई ने क्या किया पता है, संयम भाई ने बोला कि मैं है ना प्रवीण के उधर से ही बात कर रहा हूं, मेरा क्रेडिटर कौन था, प्रवीण था मेरा ये कौन क्रेडिटर। तो मेरे को है ना प्रवीण को 5 लाख रुपए देने थे, मैं शंकर लखवानी प्रवीण को 5 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन संयम के नियत में खोटे, उसने क्या किया ना, बोला हाँ मैं प्रवीण के उधर से ही बोल रहा हूं, आप एक काम करो ना, मेरे गूगल पे कर दो, मेरे गूगल पे आप 5 लाख रुपए दे दो, क्योंकि भाई क्या है ना संयम, मतलब वो क्या बोल रहा है संयम भाई कि मैं उसके वहां से ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? संयम भाई मेरे को उल्लू बना रहे कि मैं प्रवीण के वहां से ही बोल रहा हूँ, मेरे क्रेडिटर के वहां से ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? हाँ, यानी संयम भाई जो 5 लाख है ना वो खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, मैंने बोला वो वेंडर इन्फॉर्मेशन को चेंज करवा रहा है, क्लियर है क्या? हाँ सर, गूगल पे नंबर को चेंज करवा रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ही ऑथोराइज्ड वेंडर के वहां से बात कर रहा हूं। मैंने बोला 3 चीजें चेक करेंगे सर, सब में कॉमन आएगा सर, पता है क्या? Who is responsible, what system and protocol, वापस से सर, who is responsible to make changes to vendor master data, what systems और क्या authentication protocol। अब इस पे बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन करी थी, तेल लेने गई डिस्कशन, खाली ये 3 पॉइंट याद करते हुए चलना। कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मैंने बोला क्या सर, मेरे को उल्लू बना के कॉल आ रहे कहां से सर, एसबीआई से, बोल रहे प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मेरे को उल्लू बनाने की हम एसबीआई से, एक्चुअली में वो एसबीआई से है नहीं, वो क्या करना चाह रहे हैं ना, मेरा डेटा लेना चाहते हैं, मेरे से पैसे ऐंठना चाहते हैं। सेम 3 चीज, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट सिस्टम और आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड, ये 3 पॉइंट अपन लोग ध्यान में रख करके चलेंगे। कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट, पैच का सिंपल सा जैसा मतलब है अपडेट्स, जो आते हैं ना विंडोज में अपडेट्स आते हैं, मैंने बोला हाँ, तो उधर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की बात होती है, हाँ सर कि सिक्योरिटी आपकी खतरे पे, और यहाँ पे जो 3 पॉइंट आएंगे ना वो 3 पॉइंट अलग होंगे, वो ऊपर वाले कॉमन पॉइंट नहीं आएंगे, क्या आएंगे, एंटिटी का पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम का, जैसे मैंने बोला था मेरी एंटिटी का प्रोग्राम ऐसा है, हर वीकेंड पे चेक करना कोई अपडेट आया कि नहीं आया है, फिर स्कैन करवाना, 0 to 100% क्विक हील में होता है सर, हाँ सर, और नोटिफिकेशन मैंने चालू रखा है कि कोई भी अपडेट आएगा ना मेरे को पता चल जाएगा कि 2.0 से मेरे को 3.0 पे शिफ्ट होना है। ये थे मेरे वेब के कंट्रोल्स, क्लियर है क्या? हाँ सर, वेब बोले तो वेंडर सेटअप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और पैच मैनेजमेंट, क्लियर होता है क्या? मेरे को फटाफट से यू गाइज, फटाफट से मेरे को बताना, फटाफट से प्लीज लेट मी नो, तब तक मैं देखूं कि अपन ने फिर इसके बाद और क्या किया था सर। मेरे हिसाब से तो अपना जो रिवीजन हो रहा है एकदम शांति से कर रहे हैं, मैं भगा नहीं रहा हूं, मैं भगा नहीं रहा हूं सर, अगर आप देखो ना तो रिवीजन एकदम शांति से कर रहा हूं कि आप एने मस्त शांति से इसको सुन पाओ। सर फिर मैंने बात करी थी पता है किसकी, न्यू टेक्नोलॉजी के लगाते ही न्यू रेट आ गए थे, टेक्स से आए क्या सर, न्यू रेट, न्यू टेक्स से न्यू रेट आए थे। क्वेश्चन को समझना, ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू अंडरस्टैंड चेंजेस टू कंपनी बिजनेस, कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया है, कंपनी का आईटी इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, बेसिकली कंपनी ने न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है, तो क्या क्या एरियाज ऑफ फोकस रहेंगे ऑडिटर के लिए। मैंने बोला न्यू टेक्स है न्यू रेट, यानी न्यू रिस्क, न्यू एक्टिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे न्यू रेट, हाँ सर लिखेंगे। चेंजेस इन वे एंटिटी सिस्टम्स डेवलप्ड एंड वेदर इट रिजल्ट्स इन न्यू रिस्क, यानी क्या नई टेक्नोलॉजी से क्या ये नए सिस्टम से कोई नए रिस्क आए क्या, हाँ सर। न्यू एक्टिविटीज, मैंने क्या बोला, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण कोई न्यू एक्टिविटीज बोलते कुछ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स है क्या, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कैश से अपन गूगल पे शिफ्ट हो गए, ठीक है हाँ सर, तो क्या होगा सर, उससे हो सकता है ना कि भाई क्या होना सर, सर्वर डाउन हो जाए, तो ये सारे रिस्क है, हाँ सर। और इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन एंड यूज इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बोला इन्फॉर्मेशन पे क्या आ सकता है सर, इंपैक्ट आ सकता है, क्लियर है हाँ सर। न्यू टेक्नोलॉजी का जो है इंफॉर्मेशन पे इंपैक्ट आ सकता है, ये 3 अपन पढ़ के चले थे, क्लियर है हाँ सर, पढ़ के चले थे। फिर अपन ने आज आते आते देखा अंडरस्टैंडिंग आईटी इन्वायरमेंट, मेरे को संयम भाई के आईटी इन्वायरमेंट को समझना था।
यानी व्हाट आई विल डू, मैंने बोला मेरे को संयम भाई के आईटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना था, यानी मैं UIABCC करूंगा। याद है अपन ने UIABCC आ जाके UIABCC ऐसा किया था क्या? हाँ सर, UIABCC UIABCC UIABCC। मैंने बोला मैं अंडरस्टैंड करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा, क्या सर? BCC, यानी भरोसा कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्सिटी को। सर क्या बोल रहे हो भरोसा मतलब? मैंने बोला मैं देखूंगा कि मैं एंटिटी पे रिलाय कर रहा हूं कि रिलाय नहीं कर रहा हूं, मैं संयम के आईटी पे रिलाय कर रहा हूं कि रिलाय नहीं कर रहा हूं, यानी वेज इन विच एंटिटी रिलाइज ऑन आईटी। यानी पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि इसका आईटी भरोसेमंद है, एक चिंदी चोर बाजार से आईटी का सिस्टम चुरा के लाए, क्या भरोसेमंद है क्या? हाँ सर। फिर आईटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। फिर पता है मैंने पढ़ा था ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती थी ना, तो मैं आईपॉड चला के गाने सुनता था। क्या थी मेमोरी टेक्निक? पॉड एरा। क्या थी मेमोरी टेक्निक? पॉड एरा। सर पॉड एरा, पॉड एरा बोले तो अपन ने पढ़ा था पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, आईटी रिस्क्स एंड कंट्रोल्स, एप्लीकेशन यूज्ड बाय कंपनी। याद है अपन ने रैप कर करके इसको बार बार अभी याद किया था आते से ही आज की क्लास में। पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, कोल्ड प्ले गया भाड़ में, शंकर लखवानी आ रहा है। पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रा कंपोनेंट, आईटी इंफ्रा कंपोनेंट, आईटी इंफ्रा कंपोनेंट, एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, आईटी इंटीग्रेशन, आईटी इंटीग्रेशन, आईटी इंटीग्रेशन, आईटी रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, एप्लीकेशन यूज्ड बाय कंपनी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। की एरियाज और कंसिडरेशंस फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट। खाली हेडिंग अच्छे से कर लेना, जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है, May 24 डिस्क्रिप्टिव में आ चुका है सर। आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है ना सर, आईपॉड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना सर, जिसे सुनकर के मैं फ्लो में आकर के ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं। ये बाजू में तुमको देखो लिख के भी दिया है। आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिसे सुनकर के मैं फ्लो में आकर के ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं। सर चलो सर अब याद करते हैं सर। आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे सुनकर के मैं फ्लो में आकर के अंडरस्टैंड करूंगा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं बोले तो असेस करूंगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। सर अंदर की बातें क्या करी थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम यानी टैली की बात करी थी। टैली क्या है? मेरी आईटी एप्लीकेशन है, उसमें कार्ड को मैं फ्लो कराऊंगा। कार्ड बोले तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर को फ्लो कराऊंगा। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को समझूंगा, याद है इसमें एनएनपी पढ़ा था, नेचर एंड नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस और उसकी प्रोसेसिंग, यानी टैली के अलावा भी मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन थी। हाँ सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या दिख रहा था? क्या क्या चीजें मैनुअली हो रही है, क्या क्या चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, ताकि मैं मेरे रोमम को आइडेंटिफाई कर पाऊं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। हाँ सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी दिख रहा था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, रोबोटिक्स वगैरह हो गई। हाँ सर। और असेस कर रहा था कॉम्प्लेक्सिटी। सर व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? मैंने बोला बहुत सिंपल है सर, ऑटोमेशन यूज्ड, बिजनेस मॉडल, कस्टमाइजेशन एंड आईटी एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग ईयर, यानी कि ABCD देखो मैंने नीचे अंडरलाइन करके दे रखा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर पता है मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? मैंने तुमको पता है क्या पढ़ाया था? सुनो 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 पड़ोसी, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे IPDRR, आज ही पढ़ाया था। आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क को, प्रोटेक्ट करूंगा रिस्क को, डिटेक्ट करूंगा रिस्क को, रिस्पॉन्ड करूंगा रिस्क को, रिकवर करूंगा रिस्क को। ये सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आइडेंटिफाई करूंगा उसके बाद ही तो मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। सर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को रिस्क को असेस करना है, रिव्यू करने मेरे इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको बोला गया इंफॉर्मेशन एसेट्स। प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क को जनरल बातें, मैं मेरे टीम को ट्रेन करूंगा। हाँ सर। ट्रेन करके छोड़ दूंगा क्या, या उनको बोलूंगा कि क्विक हील लगवाना? मैंने बोला क्विक हील लगवाना बोले तो डेटा सिक्योरिटी करना, और मैं बोलूंगा तुम 4 बंदों के अलावा देखना कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाहर से 5वां बंदा लेने ना पाए। डिटेक्ट करूंगा मैं रिस्क बोले तो डिटेक्ट करूंगा CSR। सर व्हाट डू यू मीन बाय CSR? डिटेक्ट करूंगा मैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड रिपीटेटिव टास्क। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर। रिस्पॉन्ड टू रिस्क, मैंने बोला 2 रुपए की रिस्क तेल लेने गई, 20 लाख की रिस्क होगी ना, बड़ी रिस्क होगी ना, तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, यानी मैं इंपैक्ट देखूंगा, सीवियरिटी देखूंगा, फिर रिस्पॉन्ड करूंगा। 2-2 रुपए के रिस्क पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। रिकवर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, अपग्रेड करने पड़ेंगे, कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, एंटीवायरस लगाने पड़ेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब अपन मूव करते हैं आगे आगे। कंट्रोल कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। मैंने बोला देखो सर, एक होता है क्वेश्चन अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिस्क्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। मैंने बोला इसमें सेम आंसर लेना एज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। ये रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी कौन सा आंसर है मैं आपको बताता हूं सर। डेटा में हुए थे इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर और डाउन टाइम चालू हुआ था, चतुर और रेंचो वाला। मैंने बोला हाँ सर वही चतुर और रेंचो वाला, इसमें सेम आंसर लेते हुए चलेंगे। ठीक है सर। मैंने बोला हाँ।
की स्टेप्स फॉर ऑडिटर्स इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, मैंने बोला चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में जब टेक्नोलॉजी बदल रही है ना तो क्या क्या की स्टेप्स लेने हैं सर। मैंने बोला बड़े ध्यान से देखो सर, जब चीजें चेंज होती है ना मैं एकदम अलर्ट हो जाता हूं। अलर्ट होगा ना अचानक से तो मेरे हेल्थ पे असर आएगा कि नहीं आएगा, तुम बताओ सर। अचानक से तुम अलर्ट हुए तो असर आएगा क्या? हाँ सर, असर आया 2 बार और मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, सब अप्रोप्रिएट है, टेंशन मेंशन मत ले, वापस से नॉर्मल हो जा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो सबसे पहले मैं अलर्ट हो जाऊंगा, यानी कि मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखूंगा। हाँ सर। सर अलर्ट होगा तो क्या होगा? हेल्थ पे असर आएगा। मैंने बोला हाँ सर, 2 बार असर ले लेना, यानी अंडरस्टैंड करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। ओके सर। न्यू टेक्नोलॉजी का क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है, और अंडरस्टैंड करना हाउ टेक्नोलॉजी इंपैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसे जो टेक्नोलॉजी वो ट्रांजेक्शन को इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, ये हो गया असर इफेक्ट आया, इंपैक्ट पड़ा। और फिर मैंने क्या बोला? टेंशन मतलब सब नॉर्मल हो जाए, अप्रोप्रिएट हो जाए, असेस करूंगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैंने बोला ओके सर। कंट्रोल कंसिडरेशंस टू कंसिडर व्हाइल असेसिंग टेक्नोलॉजी रिस्क, मैंने बोला था प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। देखना सर, प्लीज डोंट, अपन ने एक कंट्रोल कंसिडरेशंस पढ़े थे, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर, ये रहा कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क और इंटरनल कंट्रोल, जिसमें हमने वेब के पढ़े थे। तो मैंने बोला वो कंट्रोल कंसिडरेशन अलग है, वो साइबर रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वाले जो बात कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ सर। इसमें क्या था सर? यूआरएस, यानी ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा क्या क्या चेंज हुए हैं इंडस्ट्री में, आईटी एनवायरमेंट में। ठीक है। कंसिडर करेगा क्या रिस्क है न्यू टेक्नोलॉजी का और कैसे ये ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है, और क्या मेरे को स्पेशलिस्ट की जरूरत है कि स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। उसके अलावा अपन ने ऑडिटिंग डिजिटली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने बोला था डिजिटल ऑडिट और ऑडिटिंग डिजिटली में कोई फर्क नहीं रहता, खाली डेफिनेशन का फर्क है, मतलब सेम है। क्या बोला था मैंने? यूजिंग एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। वाई कैटेगरी का देखो सर, यूजिंग एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर आईसीआई का एमसीक्यू है कि ये 3 किसके एग्जांपल है, डिजिटल ऑडिट के या ऑडिटिंग डिजिटली के। तो मेरे भाई बहन, पूर्वी बोल रही है आप थोड़े ब्लर दिख रहे हो, ब्लर दिख रहा हूं क्या? लेट मी चेक यार, पहले बोलना चाहिए ना तुम लोगों को। मेरे हिसाब से तो मैं सही दिख रहा हूं, कोई और मेरे को लिख के बता देता तो पता चल जाता, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। सर मैंने क्या बोला, देखना बड़े ध्यान से। मैंने बोला आईसीआई का एमसीक्यू है कि ये किसके एग्जांपल है, डिजिटल ऑडिट के, ऑडिटिंग डिजिटली के। मैंने बोला ऑडिटिंग डिजिटली के। सैंपलिंग टूल्स में लगा रहा हूं मटीरियलिटी के लिए, या मैं बॉट लेकर के आ रहा हूं, बॉट। क्लियर है? क्यों सर मैं बॉट लेकर के आ रहा हूं? ताकि मेरे को स्टैट्यूटरी पेमेंट कंप्लायंस के बारे में पता चल सके, मान लो पीएफ के पेमेंट के बारे में, या जीएसटी पेमेंट के बारे में पता चल सके, या एमएस एक्सेल के बारे में पता चल सके, एमएस एक्सेल की कैलकुलेशंस के बारे में। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब ठीक है, ग्रेट सर। कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली, मैंने बोला ऑडिटिंग डिजिटली में क्या क्या कंसिडरेशंस थे, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स, मैंने क्या बोलते फ्लो बनाई थी। देखो सर, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए मैं क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा, कैसे मैं मेरे बंदों को रेडी करूंगा वो टेक्नोलॉजी के लिए, और फिर मेरे को एंड में क्या मिल जाएगा, मस्त सा सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा, कैसे मैं मेरे बंदों को टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, और फिर एंड में मेरे को मस्त सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है सर। विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, ठीक है, वो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो। हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कैसे आप अपने बंदों को टेक्नोलॉजी सिखाओगे, एंड रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सोल्यूशंस। क्लियर है क्या? मैंने बोला यस सर। सर क्या अपन ने सब कवर किया क्या, मेरे को फटाफट से बताना, और अगर कवर कर लिया तो बताना, मजा आया कि मजा नहीं